उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। 15 साल की लड़की रिया को यहां सांप ने एक दो बार नहीं बल्कि 40 दिन में 9 बार काट लिया। इससे परिवार वालों में दहशत का माहौल है। लेकिन ताज़ा मामला ये शाम 6 बजे रविवार का है, जब रिया अपने घर में थी और अचानक सांप ने उसे एक बार फिर काटा। सांप के काटने के बाद रिया की हालत बिगड़ती चली गई और इसके बाद उसे तत्काल सिराथू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। वहीं रिया के पिता राजेंद्र मौर्य ने बताया कि उनकी बेटी को 22 जुलाई को पहली बार खेत में सांप ने काटा था और इसके बाद से ये सिलसिला लगातार चालू है। 13 अगस्त को दूसरी बार काट लिया। 27 से 30 अगस्त के बीच में 4 बार सांप ने रिया को काट लिया। 7वीं बार फिर एक बार काटने की घटना सामने आई और इससे पूरा परिवार डर गया। रिया के घर वालों ने कहा कि सांप हर बार अचानक प्रकट हो जाता है, चाहे वो घर में हो, खेत में हो, बच्ची जब नहा रही हो। रिया अचानक उस सांप को देखकर डरने लगी है। बताया गया कि सांप गहरे काले रंग का है, जिस पर कि हरी धारियां बनी हुई है और काटने के लगभग 1 घंटे बाद वो बेहोश हो जाती है। परिवार ने इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी भी खर्च कर दी है और अब झाड़ फूंक का भी सहारा लेने को मजबूर हो गई है। वहीं सांप के डर से रिया के छोटे भाई बहन अपने ननिहाल चले गए। परिवार गांव छोड़ने की अब योजना बना रहा है। वहीं सिराथू सीएचसी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया कि रिया को कई बार अस्पताल लाया गया और हर बार उसके पैर पर सांप के दांतों के निशान पाए गए। उन्हें एंटीवेनम इंजेक्शन भी दिया गया और कुछ मौक़ों पर हालत बिगड़ने की वजह से ज़िला अस्पताल या फिर प्रयागराज भी रेफर किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि एक ही शख्स को बार बार सांप का काटना ये बिल्कुल एक एबनॉर्मल सिचुएशन है और इसकी बहुत गहराई से जांच पड़ताल की भी ज़रूरत है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया। सांप को पकड़ने या फिर परिवार की मदद करने के लिए कोई कार्रवाई भी अभी तक नहीं की गई है। गांव में इसके लिए पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग इस रहस्यमयी घटना के कारणों को जानना चाहते हैं। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बार बार सांप के काटने की घटना पर्यावरण में हो रहे बदलाव या फिर सांप की प्राकृतिक आवास में दखलंदाजी के कारण भी हो सकती है। लेकिन सवाल उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि फिर आखिर एक ही बच्ची को वही सांप बार बार क्यों काट रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि सांप गैर विषैला जैसे कि वाटर स्नैक हो सकता है, क्योंकि रिया हर बार इलाज के बाद ठीक भी हो जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए सांप की प्रजाति की पहचान अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो पहचान अब तक परिजनों ने बताई, रिया ने बताई, वो एक ही सांप है और बार बार एक ही बच्ची को ये काट रहा है। ऐसे में ये बहुत ही गहन स्टडी का भी सब्जेक्ट है कि आखिर एक ही लड़की को वही सांप बार बार क्यों काट रहा है और 40 दिन में 1-2 बार नहीं 9 बार काट चुका है। कई बार तबीयत बहुत ज़्यादा भी ख़राब हो जाती है। परिवार के कई सदस्य घर छोड़कर चले गए। बच्चों को ननिहाल भेजा गया है, लेकिन अब पूरा परिवार ही इस जगह को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन गुहार ये लगाई जा रही है कि इसकी बहुत गहराई से जांच पड़ताल हो, क्योंकि उस बच्ची को खतरा अब भी सता रहा है।